Last 30 days to clear your SSC CGL prelims. Exactly, this is the approach I am giving to you with the strategy. I know that आप अभी क्या फील कर रहे हो, क्या फेस कर रहे हो, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, आई विल कवर एवरीथिंग. आपको आगे कैसे लेके चलना है, अभी आप कहीं पे भी लाइक कर रहे हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट 3 अप्रोचेस, लाइक 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बिगनर्स लेवल, मॉडरेट लेवल एंड एडवांस लेवल. तो बिगनर्स यहाँ पे मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी अपना 40 to 50% ही सिलेबस कवर करा है. मॉडरेट इज द वन जो अराउंड अराउंड 70 to 80% सिलेबस अभी कवर करके बैठे हुए हैं. एंड एडवांस इज जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है. एंड आई एम अज्यूमिंग कि जो भी बिगनर्स है जिन्होंने ऑलरेडी 40 to 50% सिलेबस कवर करा है, 70 to 80 पर है, वो उनका ये पहला अटेम्प्ट है, राइट? क्योंकि अगर वो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं तो ऑलरेडी उन्होंने एक बार सिलेबस कवर कर रखा होगा, ठीक है. सो एडवांस इज द वन पीपल दैट हैज ऑलरेडी कवर्ड देयर सिलेबस एंड दे आर गोइंग फॉर द सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट. इवन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, बट जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है, ठीक है. So let's talk about that one by one. First, we are going to talk about the first attempt वाले बच्चे. Those who are at 40 to 50%, I wanna tell you, give your last 100% effort. Like 100% effort, if I'm telling you ना, it means it will take your day and night. Literally आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा. See, it's not that easy. क्योंकि जिन बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है वो तो आपसे थोड़ा तो आगे निकल चुके हैं ना. तो आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि there's nothing a shortcut strategy, right? कोई कुछ भी शॉर्टकट नहीं है कि आप तुरंत उनके लेवल पे पहुंच जाओगे. आपको उस पाथ से गो थ्रू करना पड़ेगा जिस पाथ से वो ऑलरेडी जा चुके हैं. तो उस चीज के लिए ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आप एटलीस्ट वहां तक पहुंच पाओ जहां तक वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, राइट? तो यू हैव टू गिव योर 100% विद मी एंड आई एम श्योरली गिविंग माई 100% ऑल्सो विद यू. ओके, सो आपको कैसा अप्रोच रखना है, राइट? टॉक अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वन बाय वन कि आपको कैसे अप्रोच रखना है. ओके, एंड आपको रिलायबल लगेगा कि यस अभी भी आप कर सकते हो, आप अपना बेस्ट देकर एटलीस्ट उस पेस तक पहुंच सकते हो जहां पर आप उनको कम्पीट कर पाओ, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओ और उस एग्जाम को क्लियर करने का होप अपने अंदर लेकर आओ. ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश एंड रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों सबसे आसान सब्जेक्ट होता है जिनको स्कोर कर पाना बहुत इजी है. अगर आपने सिलेबस अभी पूरा नहीं भी करा है ना तो भी मैं टेल यू कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो. कैसे? लेट मी टेल यू. रीजनिंग में ना आपको सिर्फ मॉक देना है. मॉक देख के ये एनालाइज करना है कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं. जो भी आपके वीक चैप्टर्स है आप उनके कॉन्सेप्ट को विद इन अ डे कवर कर सकते हो, ठीक है. तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो. सो इसको आपको टारगेट करना है. ओके, देन इंग्लिश. इंग्लिश अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो ना तो इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होगी और इतनी होगी ना कि आप इंग्लिश में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ. ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक आपके जो स्टेप्स होंगे ना वो थोड़े ज्यादा आपको आपके जो एफर्ट होंगे वो इंग्लिश मीडियम वालों से थोड़ा ज्यादा होंगे, ठीक है. बट करना आपको भी यही है. बेसिकली आपको वो कैब कवर करना है. वो कैब के लिए जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक का जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना, हाईलाइट ब्लैक में जो हाईलाइट किए वर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट उनको तो पूरा रट के जाना है. और वो ज्यादा नहीं है, वो आप कर लोगे आराम से, ठीक है. तो आपको उतना रट के जाना है आराम से. ज्यादा आप कर सकते हो तो पूरा ब्लैक बुक ही अच्छे से करो, बट एटलीस्ट आपको वो हाईलाइटेड वर्ड्स करने हैं, ठीक है. आफ्टर दैट एक्टिव पैसिव. डेफिनेटली वन डे में आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो. 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रट के चले जाओ. ओके, ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा आपको कवर करने में, इसको कवर करो. एंड देन नरेशन. नरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट तुरंत आपका हो सकता है विद इन वन डे. इंग्लिश में जितनी भी चीजें हैं जो मेन मेन है जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली ही आते हैं वो आप कवर कर लो, ठीक है. और बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा. अभी देखो 25 क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट में. सो एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 में से आई एम अज्यूमिंग कि आप 20 क्वेश्चन भी रीजनिंग के सही कर ले रहे हो. 20 क्वेश्चन अगर आप सच में अपने सारे वीक पॉइंट्स को कवर करोगे तो 20 क्वेश्चन यू कैन इजीली, इट्स इजीली डुएबल. देन इंग्लिश में भी अराउंड 20 क्वेश्चन, तो 50 में से 40 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कर ले रहे हो, ठीक है. देन मैथ्स के बाद मैथ्स पे आते हैं. मैथ्स में भी आपने कुछ भी कवर नहीं करा है, मैं मान के चलती हूँ आपने कुछ भी नहीं कवर करा है, ठीक है. सो मैथ्स में मैं अभी नहीं बोलूंगी कि आप मेंसुरेशन कवर करो, ज्योमेट्री कवर करो. भाई इन चीजों को, इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में ना पूरा पूरा महीना चला जाता है, राइट? काफी लेंदी होता है ये सारे सब्जेक्ट्स.
ऑल्दो इनके टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में, बट ये आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। सो आई एम गोना सजेस्ट यू ना कि आप अर्थमेटिक करके जाओ। अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सारे के लिस्ट ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराती हूँ। तो वो सारे टॉपिक्स को, मैथ्स के वो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पूरा बस कर जाओ, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगी चैनल पे, उसको आप बस कर लो। उसमें से अर्थमेटिक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो करके जाना है, ठीक है ना। अब अगर सिर्फ अर्थमेटिक ही कर ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप 10 to 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली करके आ जाओगे वहां से, बिकॉज 12 क्वेश्चन अकेले अर्थमेटिक कैरी करता है, ओके। तो इतना भी करके आ जाओगे ना, तो यहाँ से आप इतना निकाल लोगे, ठीक है। नाउ 10 क्वेश्चन हियर, 20 क्वेश्चन हियर, 20 क्वेश्चन हियर। मैं बहुत बेसिक लेके चल रही हूँ, स्टिल 50 क्वेश्चन यू आर डन, ओके। नाउ जीएस, जीएस अभी अगर आपने कुछ नहीं किया ना जीएस के लिए, तो जीएस पे अभी हम बात करेंगे, ठीक है। आई हैव समथिंग सरप्राइज फॉर यू, सो इसके लिए स्टे ट्यून। अभी जीएस पे आगे बात करते हैं। तो अराउंड अगर आप देख रहे हो जीएस में कम से कम अगर आपको कुछ नहीं आता है, एंड जो मैं बोल रही हूँ अगर आप वो कर लोगे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो 60 क्वेश्चन आप यहाँ पे करके जा रहे हो, कुछ भी नहीं। अगर आप इतना भी एफर्ट कर रहे हो ना, तो 60 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो लिटरली। और ये जो भी है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की बात कर रही हूँ। बहुत इजी ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो आप कर सकते हो विद इन 1 मंथ, राइट। चलो जीएस पे भी बात करते हैं, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट दोस पीपल हु आर स्टक एट दी 70 to 80%। अभी देखो इनको क्या करना है, आपने ऑलरेडी सिलेबस का मोस्टली पार्ट कर रखा है, राइट। अभी थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है। तो आई वांट टेल यू वन थिंग, अगर आप मेरे को मानते हो तो प्लीज मेरी बात समझो, कि अभी सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना, इतने रश में मत जाना कि अभी जो बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, 1 मंथ है। नहीं, इससे क्या होगा ना कि आपका जो हो चुका है ऑलरेडी ऑलरेडी कवर कर लिया है, आपका वो रिवीजन नहीं हो पाएगा, और आप जो नया पढ़ोगे ना वो भी पढ़ोगे, लेकिन उसको भी रिवाइज नहीं कर पाओगे ठीक से, है ना। तो कुछ भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या करना है, जितना हुआ है खुद पे लाइक कंटेंट में रहना है, खुद को इतना सेटिस्फाई रखना है कि हाँ हमने जो पढ़ा है उस पर मेरे को ट्रस्ट है, और उसको बस और रिवाइज करना है। लाइक जितना पढ़ा है उसको इस तरीके से पढ़ के जाना है कि वहां पे आपका छूटना नहीं चाहिए। लेट्स से अगर आपने मैथ्स के मेन मेन सब्जेक्ट्स कर लिए, मेन मेन टॉपिक्स कर लिए, तो वहां से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, इस तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप ने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, और उसको ही रिवाइज करना है, ठीक है। अभी और जो बच गया है, लेट इट बी। आप 70 to 80% करके भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। सेकेंड थिंग, गिव मॉक एवरीडे। ये सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे आप बिगनर्स हो, एडवांस हो, या मॉडरेट लेवल पे हो, आप सबके लिए अप्लाई होता है कि आपको मॉक हर दिन ही देना है, ठीक है। मॉक देना है, एनालाइज करना है, वीक पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। नाउ strengthen your weak areas and in remaining days, definitely same thing अप्लाई होता है कि आपको अपने वीक एरियाज पे बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है। एंड यस, जो भी आई विल प्रोवाइड यू रिवीजन टारगेट्स, जो भी आपको, आपका तो रिवीजन चल ही रहा है ना, बट इसके अलावा जो जो आपको रिवाइज करना है, जो भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करके ही जाना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराऊंगी। सो बी देयर ऑल्सो। रिवीजन की बात करते हैं, तो इनको रिवीजन कैसे करना है, जो 70 to 80% यानी मॉडरेट लेवल पे स्टक है। सो सी, मैथ्स में क्या करना है आपको, मैथ्स में आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मिक्स क्वेश्चन क्यों, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में ना आपके दिमाग, लाइक आपका दिमाग को चलना सीखना पड़ेगा। कैसे, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है, फिर बोट एंड स्ट्रीम, फिर ऑलजेब्रा, फिर मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ऐसे क्वेश्चन स्विच होता है, राइट। तो वो स्विच क्वेश्चन में आपका दिमाग चलना चाहिए, तुरंत एक्टिव होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस चीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इसके लिए यू कैन गो विद द एनी पीवाईक्यू पेपर और दी मॉक, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा कॉन्सेप्ट रिवीजन इन अ रफ पेपर। अभी ये क्या है, इसको अंडरस्टैंड करो। आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है रफ पेपर में। रफ पेपर में लिख कर, रफ मैनर में हर दिन लिखना है, ठीक है। अभी हर दिन सारे कॉन्सेप्ट लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप सेलेक्ट करो, कुछ टॉपिक सेलेक्ट करो। एक दिन मैथ्स के लेट्स से कुछ टॉपिक आपने सेलेक्ट करा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को अपने बिल्कुल गंदी हैंडराइटिंग में रफ में लिखा, और फिर उसको लिख के उस पेपर को फेंक दिया। फिर कल से वापस से एक पेपर लिया, कुछ टॉपिक सिलेक्ट किया मैथ्स के। टॉपिक्स मतलब परसेंटेज
प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ये सारी टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी छोटा सा कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, नहीं नहीं, आप बड़े बड़े टॉपिक सिलेक्ट करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स। अभी आई नो पहले दिन आपको याद भी नहीं आएंगे सारे कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, राइट। तो आप क्या करो, पहले दिन हेल्प ले लो बुक से, अपने नोट्स से, क्या अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, उसको लिखो। कॉन्सेप्ट हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, टेबल्स, ट्रिपलेट्स, ये सारी चीजें लिख 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 के याद करो। लिख लिख के याद करोगे ना, तो वहां पे आपको जो रफ शीट मिलेगा ना, वहां पे आपका ब्रेन अपने आप लाइक कॉन्शियसली वो काम कर लेगा, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। तो ये चीजें आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। एंड अगर ये चीज पे आपको और बेहतर समझना है कि कैसे करना है, यू कैन डीएम मी ऑन द टेलीग्राम, मैं आपको वहां पे समझा दूंगी अच्छे से। नाउ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, तो इसको भी रेगुलर करो, किसी भी पीवाईक्यू बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नाउ रीजनिंग के लिए सिर्फ मॉक देना है, मिक्स क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। जीएस के लिए आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि आप लाइक मॉडरेट लेवल पे हो, तो आपके पास ऑलरेडी एक नोट्स होगा, राइट। तो आपको वो नोट्स रिवाइज करना है। एंड अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो यू कैन रेफर टू माई नोट्स, माई हैंड रिटन एंड माई डिजिटल नोट्स, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ओके। एंड आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। जीएस के लिए अभी कुछ और एक इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। इंग्लिश में सेम गोस, आपको वोकैबुलरी रिवाइज करनी है, ब्लैक बुक की वो हाइलाइटेड वर्ड्स तो डेफिनेटली करनी है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स वाले जितने भी क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करनी है। एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सब कुछ रिवाइज करना है, ओके। रिवीजन मस्ट है, हर दिन सेम चीजें पढ़ते जाओ, ताकि एग्जाम में आपको आपके दिमाग से बिल्कुल ना निकले वो। नाउ जीएस रिवीजन सीरीज की मैं बात कर रही थी। नाउ जीके जीएस के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रिवीजन सीरीज, जिसमें we are going to take a one shot lectures of every subject on our game of CGL YT channel। सारे सब्जेक्ट से वन शॉट लेक्चर्स होंगे। तो अगर आप बिगनर हो, मॉडरेट हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ होंगे, वो सारे आपको गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। एंड Also, we are going to start our PYQ series from 2012 to 2024। हम लोग सारे सब्जेक्ट के PYQs कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन धीरे 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 लीस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स तक जाएंगे। मे बी क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर हो जाए। अगर कुछ छूटे भी तो लीस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट छूटे, ठीक है। ये दो चीज शुरू होने वाला है। एंड अगर आप ये करके जा रहे हो, तो दिस विल बी इनफ फॉर योर जीएस के रिवीजन के लिए भी अच्छा है। और अगर आपने अभी तक नहीं कवर करा है, तो कवर करने के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो, सो ये जो हमारा सीरीज है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो शेड्यूल में कैसे क्या कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा बाद में आएगा, आई विल गिव यू द डिटेल इन 2 और 3 डेज। नाउ अभी बात करते हैं हम लोग एडवांस लेवल पे। जो बच्चे अभी एडवांस लेवल पे, मतलब कि जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है, उनको कैसा अप्रोच लेके चलना है। सो देयर आर ओनली 2 की पॉइंट्स, आपको रिवीजन करना है और आपको मॉक लगाने हैं, सेम थिंग। सो रिवीजन आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार सिलेबस कवर कर रखा है। सो एवरीथिंग विल गोज ऑन सेम, जो मैंने अभी उनके लिए बताया है, जो 70 to 80% पे। से डिफरेंस बस यही पे आ जाता है दोनों में, कि जो 70 to 80% पे है ना, उनको आगे सिलेबस कवर नहीं करना है, उनको अब अपने सिलेबस पे स्टॉप लगाना है। एंड जितना उन्होंने कर लिया, उनको उसी में रिवीजन करना है। एंड जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, उनको भी रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज द सेम अप्रोच जो मैंने उनके लिए बताया। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है रफ पेपर पे। ये जो रफ पेपर पे मैंने बताया ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको करने से लिटरली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको अभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, आप उतना ही करके जाओ, ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो। नाउ तो हम लोग बात कर लेते हैं अभी बोनस के बारे में। कुछ बोनस है मेरे साइड से आप लोगों के लिए, दैट इज माय हैंड रिटन नोट्स एंड डिजिटल नोट्स। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं एंड लास्ट के मोमेंट पे, आई नो दैट कि नोट्स बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सो अभी यू कैन रेफर टू माय हैंड रिटन नोट्स। ये तब के हैं जब मैं क्लासेस कर रही थी, तो मैंने तब बनाए थे। एंड अभी यू कैन टेक माई हैंड रिटन नोट्स देयर, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल कंसाइज है, बिल्कुल एसएससी सीजीएल के कंटेंट के हिसाब से है, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ओके। एंड देयर इज डिजिटल नोट ऑल्सो, तो आपको जो जैसा लगे, आप जिससे सही कंफर्टेबल हो रहे हो, आप उससे पढ़ाई करो, ठीक है। चलो अभी दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स, यू कैन सी इट। अगर आपको हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन गो फॉर डिजिटल नोट्स ऑल्सो। बट अगर आपको लग रहा है कि हैंड रिटन नोट्स चलेगा, ऑल्दो बहुत
क्लियर लिखा हुआ है, बहुत साफ लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आपको लगे ऐसा तो यू कैन डीएम मी ऑन द टेलीग्राम चैनल फॉर द हैंड रिटन नोट्स एंड डिजिटल नोट्स। अभी के लिए वी आर डन विद द वीडियो, एंड कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज रह गया है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। एंड यस, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, बाय बाय।